कोई भी फ्रेंड्स जुड़े हो तो कमेंट करके हाय कहे। मुझे मालूम नहीं गिर रहा कि कोई जुड़ा है या नहीं। 0 पीपल ज्वाइंट दिखा रहा है। कोई जुड़ा है तो कमेंट करे जल्दी से। कोई जुड़ा हो तो कमेंट करे। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कोई ज्वाइन हुआ या नहीं। यादव, वीके यादव जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं तो ठीक ही हूँ सर, आप कैसे हैं? आपको दिख रहा है यादव जी कि कोई जुड़ा है या नहीं? और हेलो, आवाज़ आ रही है सर? आपको आवाज़ मेरी आवाज़ आ रही है सर? कमेंट करें प्लीज़, कमेंट। कमेंट करके बताएं मुझे कि कोई जुड़ा है या नहीं है। कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई जुड़ा ही नहीं है करके। प्लीज़ कमेंट करें। कोई जुड़ा हुआ है या नहीं, कमेंट करें।
कोई जुड़ा है या नहीं, कमेंट करें प्लीज। शायद नहीं जुड़े होंगे, क्या पता। शो शुरू करने को लेट हो रहा है, कोई जुड़े हो तो कमेंट करके बताएं मुझे। सिर्फ यादव जी का मैसेज आया है, सिर्फ कमेंट आई है। बाकी जुड़े हो तो जल्दी से कमेंट करें, शो शुरू करना है। कमेंट करके बताए जो भी जुड़े होंगे वो। कमेंट नहीं आ रही है आपकी, लाइक भी नहीं आ रहा है। लाइक तो कर दो, जो दिखेंगे तो समझूंगा कि मैं कोई फ्रेंड जुड़े हैं करके। आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करें। कमेंट आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट टू द join it। विवेक कुमार दिख रहे ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हुए हुए, लेकिन कमेंट नहीं आ रही विवेक जी की। जुड़े हुए फ्रेंड्स कमेंट करके बताए। थैंक यू थैंक यू। जो भी लाइक कर रहे हैं वो उनके लिए थैंक यू। लाइक करें, मुझे समझ में आएगा कि जुड़ा हुआ है या नहीं। कमेंट तो नहीं आ रहे आप लोगों के। अभी 2 मिनट में शो शुरू कर दूंगा। जी जी थैंक यू। जो भी कमेंट लाइक कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू। कमेंट भी कीजिए, अगर मुझ तक तो पहुंच नहीं रहे, कमेंट करते होंगे भी तो, लेकिन लाइक भी करते रहे। 2 मिनट में शो चालू कर दूंगा मैं। तो जो भी जुड़े हैं वो कमेंट करके या लाइक करके
बताए। किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा, कम से कम लाइक तो कर दो फिर। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई जुड़े हुए नहीं है। दो ही जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके भी कमेंट नहीं आ रहे, लाइक भी नहीं आ रहे। शो कैसे चालू करूँ? कोई दर्शक ही नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताए जुड़े हैं या नहीं है। विवेक जी हाय हाय। कमेंट आप अभी तक नहीं आ रही थी, आप विवेक जी की आ गई। और भी जुड़े हैं क्या विवेक जी, या दो ही है जुड़े हुए? बताएं मुझे। बताइए विवेक जी की जुड़े हुए कितने हैं? दो ही दिखा रहे हैं मुझे। चलो ठीक है, तीन जुड़ गए हैं, जो भी है वो। तो कहानी शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग कहते हुए अपनी कहानी शुरू करता हूँ। कहानी का टाइटल है इंसान की कीमत। इस कहानी में एक लड़का जो है, जो शुरुआत में, जो बचपन से लेके जवानी तक अपने बहुत गरीब परिस्थिति में से निकल के आगे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, उसके बारे में है। लाइक करते रहे, कहानी सुनाने में अच्छा लगेगा। जी प्रिया जी ज़रूर लाइक करते रहे। जय, वेलकम जय, वेलकम वेलकम। तो कहानी शुरू करते हैं। पहले एक शायरी हो जाए, मतलब शुरू करने से पहले। सुनाता हूँ आपको मेरी लिखी हुई कहानी, सुनाता हूँ आपको मेरे लिखी हुई कहानी, साथ में सुनाऊंगा मैं आपको शायरी सुहानी। एक घंटे से एक घंटे से ज़्यादा लगेगा, पी लीजिए आप सभी पानी। लो चलो शुरू करते हैं अपनी किस्मत, इंसान की कीमत की कहानी। प्रिया जी थैंक यू, प्रमोदिनी वेलकम, गुड मॉर्निंग प्रिया जी, प्रिय प्रमोदिनी जी, सतवीर जी गुड मॉर्निंग, संदीप जी वाह थैंक यू। तो कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है। एक कपल ऑटो में ऑफिस जा रहे थे। उस कपल में से लड़की का नाम नेहा है,
और वो पास्ट में कहानी के हीरो की गर्लफ्रेंड थी। नेहा नेहा के पति का नाम विवेक है। विवेक नेहा को अपने ऑफिस में जॉब दिलाने के लिए ले जा रहा था। विवेक नेहा को कहता है, देखो नेहा, मैंने अपने बॉस को बड़ी मुश्किल से मनाया है। तुम्हें आदत है ज़्यादा बकबक करने की। बॉस जो पूछे उसका ही जवाब देना। बॉस जो पूछे उसका ही जवाब देना, इधर उधर की बातें मत करना, ठीक है? नेहा कहती है, हाँ बाबा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जो बॉस पूछे उसका जवाब दूंगी। तभी विवेक को एक कॉल आता है। विवेक कॉल पर बात करता है और ऑटो रोककर नेहा को कहता है, तुम ऑफिस जाकर वेट करो, मैं पीछे से पहुंचता हूँ। नेहा कहती है, ठीक है, जल्दी आना। नेहा ऑफिस पहुंचती है। रिसेप्शन में कदम रखते ही कहानी का हीरो, जिसका नाम रोहित है, वो रिसेप्शन में बैठा नजर आता है। नेहा रोहित के पास जाकर कहती है, हाय रोहित, कैसे हो? रोहित कहता है, हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नेहा कहती है, मैं भी ठीक हूँ। इससे पहले रोहित कुछ बोलता, नेहा शुरू हो जाती है, तुम तो वैसे की वैसे ही हो, बदले नहीं। तुम अभी तक अमीर बन नहीं पाए। वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? नौकरी के लिए ही आए होंगे। मेरा पति यहाँ का अकाउंटेंट है। तुम कहो तो सिफारिश दिलवा सकती हूँ। मेरे पति को 35,000 रुपये पगार है। तभी नेहा का पति विवेक आता है, एक सूट लेकर। नेहा कहती है, लो मेरे पति आ गए, आओ मिलवाती हूँ। रोहित उठकर खड़ा हो जाता है और नेहा के मुंह से विवेक ये ऐसा शब्द निकलते ही विवेक कहता है, लीजिए रोहित सर, आपका कोट। विवेक रोहित को कोट पहनाता है। नेहा देखती ही रह जाती है। थैंक यू सतवीर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोहित कोट पहनकर ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है और बैकग्राउंड में विवेक नेहा से कहता है, यही है रोहित सर, मेरे बॉस। तुमने ज़्यादा बकबक तो नहीं की ना उनसे? तभी ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचने पर रोहित विवेक को आवाज़ देता है, विवेक ऑफिस में आ जाओ अपनी पत्नी को लेकर। विवेक कहता है, जी सर। विवेक नेहा को लेकर ऑफिस में जाते हैं। रोहित रोहित बैठने को कहता है। बैठने के बाद विवेक कहता है, ये मेरी पत्नी नेहा है सर। रोहित कहता है, विवेक, एक शेर सुनाता हूँ, अभी अभी बनाया है, सुनना पसंद करोगे? विवेक कहता है, जी सर, ज़रूर। रोहित कहता है, तो अर्ज़ किया है, सुनिएगा, शेर है। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अभी शेर सुनिएगा। तो अर्ज़ किया है, जियालाल वेलकम। हम कभी मुलाजिम थे, हम कभी मुलाजिम थे। रोहित शेर सुना रहा है, हम कभी मुलाजिम थे, अब ओनर बन गए हैं। हम कभी मुलाजिम थे, अब ओनर बन गए हैं।
सुन लो गौर से दुनिया वालों, सुन लो गौर से दुनिया वालों, उनके कदम अभी तक जमी पर ही है, उनके कदम अभी तक जमी पर ही है, और हम आसमां को छू कर आए हैं, और हम आसमां को छू कर आए हैं। तो दोस्तों, अभी तक की कहानी कैसी लगी ये बताएं ज़रूर। थैंक यू सतवीर जी, आयशा जी ज्वाइनिंग के लिए वेलकम, प्रमोदिनी जी थैंक यू, सतवीर जी थैंक यू, थैंक यू सतवीर जी। लाइक करते रहे, लाइक करते रहे, अच्छा लगता है कि लाइक भी मिल रहे हैं अपनी कहानी को। कैसे हो आप सभी तक, सभी लोग? थैंक यू सतवीर जी, प्रमोदिनी जी थैंक यू, लाइक करते रहे, लाइक दिखने से अच्छा लगता है। हम भी अच्छे हैं प्रमोदी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। कहानी कैसी लगी आपको बताए, थैंक यू। जी जी जी, और भी है, कहानी थी नहीं, और भी है, सुनाऊंगा। थोड़ा सा ब्रेक तो लेना पड़ता है कमेंट देखने के लिए। जी, आप सभी को ये मालूम है क्या कि ताड़पत्री किसे कहते हैं? क्योंकि एक नाम है इसमें। जी पता है, बाकी लोगों को पता है या नहीं कमेंट करके बताए ताड़पत्री, क्योंकि इसमें मैंने नाम डाला है एक पर्सन का, जो कि कॉमेडियन पर्सन है। तो बताए ताड़पत्री किसे कहते हैं? अच्छा अच्छा, तो ताड़पत्री आपके हिसाब से जिस पे कुंडली बनती थी वो है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, लाइक करते रहे और कमेंट भी करते बताते रहे। ये जो ताड़पत्री है, ये ताड़पत्री बरसात में काम आती है। जैसे कि कोई रास्ते पर ठेला लगाता है और बारिश से बचने के लिए ऊपर से छप्पर पे जो पर्दा लगाते हैं प्लास्टिक का। ओ ठीक है ठीक है। तो उसे जो ऊपर से ताड़पत्री लगाते हैं, उस प्लास्टिक को लगाते हैं, उसे हमारे यहाँ ताड़पत्री कहते हैं। जो भी हो, अभी सुनाना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, आगे की कहानी शुरू करते हैं। लाइक करते रहे और कमेंट भी करते रहे। प्रमोदिनी जी के ही कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी के कमेंट्स नहीं आ रहे। क्या बात है, अच्छी नहीं लग रही है क्या कहानी मेरी? बताएं ज़रूर। लाइक भी करते रहे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शायरी सुनने के बाद विवेक कहता है, वाह सर वाह, बहुत खूब। रोहित कहता है नेहा से, दिखाओ अपनी फाइल नेहा।
फाइल देती है। नेहा के चेहरे पर घबराहट होती है। रोहित क्या कहेगा, क्या करेगा? और रोहित कहता है फाइल देखने के बाद, नेहा तुम बीएससी ही किए हैं, फिर भी ठीक है। तुम पहले अपना पसीना पोंछ लो, घबराओ नहीं। तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो कल से जॉब पर आ सकती हो। तभी रोहित को एक कॉल आता है। कॉल उठा के बात करता है और लास्ट में कहता है मैं कल आ रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। और विवेक से कहता है, विवेक शाम को नेहा का ज्वाइनिंग लेटर ले जाना। अब आप लोग जा सकते हो। विवेक और नेहा जाने लगते हैं। तभी रोहित नेहा को आवाज़ देता है और कहता है, विवेक के सामने ही कहता है, किसी भी आदमी की कीमत। हालांकि नेहा ने पास्ट में रोहित को छोड़ दिया था, एक दूसरे से प्यार करते थे वो, तो पास्ट में उसने कुछ कारणों से छोड़ दिया था, तो वो सीन आगे की कहानी में है। तो इस टाइम नेहा को कहता है, किसी भी आदमी की कीमत उसके पैसों से या कपड़ों से या काम से लगाई नहीं जा सकती। उस आदमी की कीमत उसके हुनर से, जज्बे से, मेहनत, काम के जिद से लगानी चाहिए। तुम तुम में काबिलियत है, इसीलिए जॉब दी है। ज़्यादा बकबक मत करना, ठीक से काम करना। और विवेक, तुम्हें भी बताता हूँ, ये नेहा मेरी क्लासमेट थी। विवेक और नेहा ये सुनकर ऑफिस के बाहर चले जाते हैं और रोहित अपने प्यून को बुलाता है। प्यून का नाम ताड़पत्री है, जो कॉमेडियन पर्सन है। ताड़पत्री इधर आ। ताड़पत्री ये रोहित का बेस्ट फ्रेंड है। बचपन में ताड़पत्री के नीचे अपना चाय का ठेला लगाता था, इसलिए उसका नाम ताड़पत्री है। और इसका रोल कॉमेडियन का है। ताड़पत्री रोहित के पास आता है, बोलता है, क्या है? रोहित कहता है, तुम्हें बिजली के पास जाना है ना? ताड़पत्री कहता है, ना रे बाबा ना, पिछली बार गया था, बिजली ऐसी गिरी मुझ पे बिजली ऐसी गिरी मुझ पे कि मेरी पूरी ताड़पत्री ही जल गई, और मैं नहीं जाऊंगा। रोहित कहता है, तो फिर टमाटर के पास चले जा। टमाटर भी एक इसमें लड़की का नाम डाला हुआ है, तो सुनिएगा। तो फिर टमाटर के पास चलते हैं। ताड़पत्री शर्मा के कहता है, उसके साथ तो मुझे शादी करने हैं, इलू इलू नहीं। रोहित कहता है, हट साले, टमाटर ने तो तेरा गाल टमाटर जैसा लाल किया था थप्पड़ मार के। ताड़पत्री कहता है, हाँ लेकिन रात को ओ, हाँ लेकिन रात को ले जाकर कोपचे में ले जाकर मरहम भी तो लगाया था ना। तो भी रोहित का दूसरा बेस्ट फ्रेंड प्रतीक आता है, कहता है, क्या हुआ, क्या पका रहा है ताड़पत्री? कमेंट करते रहे, अच्छा लगेगा मुझे, और लाइक भी करते रहे कहानी अगर अच्छी लग रही है आपको तो ज़रूर कमेंट भी करते रहे, लाइक भी करते रहे।
रोहित कहता है, ताड़पत्री कह रहा था कि टमाटर ने टमाटर बनाए हुए गाल पर मरहम लगाया है। प्रतीक कहता है, क्यों रे ताड़पत्री, बताओ क्या। रोहित उस रात पी के गया था उसके घर में, घुस गया, घर में लाइट नहीं थी। टमाटर की जगह उसके माँ से क्या कहा पता है? ये मेरी जान, ए मेरी जाने मन, मैं तुमसे नाराज हूँ। सबके सामने क्यों चाटा मारा? मारना ही था तो कोपचे में ले चलती। मेरे शरीर के अंदर का पूरा खून निकाल कर अब टमाटर का केचप बना लेती। मेरा गाल बहुत दुख रहा है, एक किस करके मरहम लगाओ ना। तभी टमाटर की माँ चिल्लाती है, ए जी, चोर है घर में, चोर है। टमाटर के घर वालों ने पीट पीट के टोमेटो केचप बना डाला इसका, इसीलिए तो 2 दिन आया नहीं ये। रोहित कहता है, अच्छा क्यों रे तड़पत्री, झूठ बोलता है। तड़पत्री कहता है, मैं तो चला भाई, कह के भाग जाता है। तभी रोहित का तीसरा बेस्ट फ्रेंड आकाश आता है, हाथ में पेढ़े लेकर आता है। आके कहता है, ये लो भाइयों, मुंह मीठा कर लो, स्वस्तिक चौक का फ्लाईओवर का टेंडर मिल गया है, 25 करोड़ का है। रोहित उदास दिखता है तो आकाश पूछता है, कमेंट और लाइक जरूर करते रहे, कमेंट और लाइक जरूर करते रहे। यहाँ तक की कहानी कैसी लगी ये बताएं मुझे, क्योंकि कुछ भी कमेंट नहीं दिख रहे, लाइक भी नहीं दिख रहे। ऐसे लाइक करते रहे, लाइक करने से हौसला बढ़ेगा। या कहानी अच्छी नहीं लग रही है आपको, अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट करके बताएं मुझे, मैं फिर शायरी सुना दूंगा। क्या है, अच्छी लगने से तो बेहतर है शायरी सुनना, फिर अच्छी नहीं लग रही है कहानी तो, है कि नहीं? बताएं, कमेंट करके बताएं मुझे। लाइक भी नहीं कर रहे आप लोग। कमेंट करके बताएं। कमेंट करके लाइक करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। एक भी कमेंट और लाइक नहीं दिख रहे। 14 पीपल ज्वाइनेड है, फिर भी एक भी कमेंट नहीं आ रही मुझे। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। संध्या जी, प्रमोदिनी जी, कमेंट नहीं आ रहे। सतवीर जी, जयलाल जी की भी कमेंट नहीं आ रहे। कमेंट करके बताएं कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। लाइक भी करते रहे।
बताए जल्दी से, आगे की भी कहानी शुरू करनी है। कोई सुन रहा है या नहीं? क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? चलो ठीक है, आपके कमेंट तो नहीं मिल रहे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सुन रहे होंगे। लाइक भी नहीं आ रहे, तो आगे की कहानी पे बढ़ता हूँ। रोहित उदास दिखता है तो आकाश उससे पूछता है, क्या हुआ भाई? रोहित रोने भी लगता है। प्रतीक पूछता है, ये रोहित क्या हुआ, बोल तो सही, बात क्या है? रोहित रोते हुए बोलता है, क्या बताओ यार, हम यहाँ करोड़ों की बातें करते रहे, और वहाँ माँ बाप भाई भाभी मेरी भतीजी सोना, उसको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इतने साल में बहुत पैसा कमाया, लेकिन पैसे की चमक में ना बाप को भूल पैसे की चमक में माँ बाप को तो भूल ही गया था मैं। आकाश कहता है, उन्होंने तो घर से बाहर निकाला था ना तुम्हें? रोहित कहता है, हाँ भाई हाँ, लेकिन मैं अपने ऊपर होते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता था। घर वालों को नहीं पसंद था, पसंद नहीं था, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हमारे जैसे गरीब लोगों की मजबूरी थी और आज भी मजबूरी है। प्रतीक कहता है, हमने तो अभी 2 साल पहले 5 एकड़ जमीन खेत खरीद के दिया था ना? रोहित कहता है, वो भी छीन लिया सालों ने बेईमानी करके। आकाश कहता है, तो भाई हम जाके जाते हैं वहाँ पे, तहसीलदार को मिलते हैं, ज़मीन वापस दिलवा देते हैं। रोहित कहता है, नहीं आकाश, अब तो फिर से आवाज़ उठेगी अन्याय के खिलाफ, मेरे माँ बाप के लिए नहीं, मेरे माँ बाप जैसे सभी गांव वालों के लिए। जल्दी से टिकट बुक करो। आकाश और प्रतीक दोनों कहते हैं, इस लड़ाई में साथ देने हम भी आएंगे भाई। ताड़पत्री कहता है, अरे भाइयों, वहाँ बारिश हो तो ताड़पत्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक मेरा भी टिकट। हाँ, चलो ट्रेन में बैठते हैं। और ट्रेन निकल पड़ती है। तब ये ट्रेन का सफ़र 12 घंटे का होगा। तो रोहित की 20 साल पहले की कहानी सुनते हैं। यहाँ से हम 20 साल पहले चलते हैं। रोहित तब 10 साल का था, तब की कहानी सुनते हैं अभी। तो यहाँ तक की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताया। एक भी कमेंट नहीं आई अभी तक, 10 मिनट हो गए। लाइक भी नहीं आए, लाइक भी नहीं आए और कमेंट भी नहीं आए। कहानी रामू जी, थैंक यू, थैंक यू रामू जी। कितने जुड़े हैं व्यूवर्स है, बता सकते हैं रामू जी मुझे? यहाँ 14 ही दिख रहे और कमेंट भी नहीं आ रहे। आपको आवाज़ आ रही है क्या मेरी?
बताएं ज़रूर। लाइक भी नहीं आ रहे, 10 मिनट से कमेंट भी नहीं आ रहे। बाकी के लोग भी बताएं। ठीक है, आवाज़ आ रही है। कितने पीपल्स? 14। मुझे 15 दिखते हैं, आपको 14 दिख रहे। ठीक है, ठीक है। बाकी के लोगों की कमेंट नहीं आ रही, कमेंट करके बताएं जल्दी से कि कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। लाइक भी करते रहे, कम से कम 10,000 तो होने चाहिए लाइक। डिज़र्व तो करता हूँ 10,000 लाइक के। जी 1800 लाइक है। लाइक भी करते रहे और कमेंट भी करते रहे। बाकी के व्यूअर्स जल्दी से कमेंट करके बताएं कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। जी जी, कंटिन्यू करता हूँ। रामू जी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, लाइक करते रहे और कमेंट भी करते रहे। तो कहानी शुरू थे अब बचपन से। जो रोहित का रोहित की उम्र तब 10 की थी। 10 की उम्र में था, तभी से अभी कहानी शुरू करते हैं। तो सुनिए। रोहित, उसका भाई जिसका नाम समीर है, और उनके साथ में दो दोस्त, और वो चारों जंगल में बकरियां चरा रहे थे। रोहित को तो पढ़ने में रुचि थी, तो वो ज़्यादातर पाठशाला ही जाया करता था। इस दिन और बेर खाने आया था। उन लोगों को बेर का झाड़ दिखा तो लग गए सभी बेर तोड़ने। उतने में जमींदार का नौकर उधर से गुजर रहा था। तो इन चारों को बेर तोड़ते देखकर कमेंट और लाइक करते रहे, हौसला बढ़ेगा मेरा। जमींदार का नौकर उधर से गुजर रहा था तो बोला, क्यों रे चोरो, हमें हमारे जमींदार के जंगल में बकरियां तो चरा ही रहे हो और बेर भी तोड़ रहे हो। चलो सब जमींदार जी के पास। समीर बोल समीर बोलने लगा कि चाचा, ये जंगल तो सरकार के अधीन आता है, तो ये बेर का झाड़ जमींदार जी का कैसे हुआ? उस पर जमींदार का नौकर बोलता है, अच्छा बच्चू, हमसे बहसबाजी, यहाँ सरकार जमींदार जी ही है, उनके पास चलेंगे या यहाँ हमसे ही पिटोगे? तो सभी जन बकरियां लेकर जमींदार की हवेली पहुंचते हैं और नौकर जमींदार से कहता है, मालिक, ये बच्चे अपने जंगल में तभी जमींदार कहता है, अबे ओ कीड़े की औलाद, अपना जंगल जंगल तुम्हारा भी कब से हुआ बे? नौकर कहता है, जी जी माफ़ कीजिएगा,
आपके जंगल में ये बच्चे बकरियां चरा रहे थे और बेर भी तोड़ रहे थे। जमींदार कहता है, अच्छा, किसके लड़के हैं ये? रोहित को पूछता है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? रोहित कहता है, जी सुदाम। धीमे आवाज में कहता है, जी सुदाम। जमींदार कहता है, अरे ऊंचा बोल बे। रोहित कहता है, सुदाम। रोहित के पिता का नाम सुदाम है। जमींदार समीर से पूछता है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है बे? समीर कहता है, जी हम दोनों का पिता एक ही है। जमींदार कहता है, अच्छा, हमें लगा तुम्हारी माँ एक है और बाप अलग अलग है। रोहित गुस्सा होकर बोलता है, मुँह संभाल कर बात कीजिए जमींदार जी। जमींदार कहता है, हमसे जबान लड़ाता है। रोहित कहता है, नहीं जमींदार जी, मैं तो ये कह रहा था कौवा कितनी भी क्रीम लगाए, कि कौवा कितनी भी क्रीम लगा ले बगुला नहीं बन सकता। वैसे ही सरकारी ज़मीन को अपना समझने से वो अपनी कभी नहीं हो सकती। जमींदार कहता है, ये बकरी का पिल्ला बहुत में कर रहा है बे। इनके पिता को बुलाओ। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। कहानी अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें। अभी तक की कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी बताएं ज़रूर। कमेंट भी नहीं आ रहे, मैं लाइक भी नहीं दिख रहे, बताइए ज़रूर प्लीज़। लाइक भी दिख नहीं रहे और कमेंट भी दिख नहीं रहे। प्लीज़ बताएं कहानी अब तक की कैसी लगी। नेमी जी, वेलकम नेमी जी। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट नहीं तो कम से कम लाइक भी कर दो यारो। अच्छा सर, ठीक है, ज़रूर लाइक करते रहे। आप सभी को निवेदन है कि कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। लेट हो गए तो कोई बात नहीं नेमी जी। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी मैं ये शो डालता हूँ तो वहाँ भी आप सुनने को मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल का नाम है शायर जयदीप। शायर जयदीप करके यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वहाँ जाके सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो जो आते रहते हैं वो देख सकते हैं आप सभी। तो ये कहानी अच्छी लग रही है या नहीं ये बताएं कमेंट करके प्लीज़, और लाइक भी करते रहे। कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं दिख रहे मुझे। क्या आपको अच्छी लग रही है? नहीं, नहीं लग रही है अच्छी तो भी बताएं, इससे ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करूँगा। जो भी चूक होगी वो चूक दिखाए मुझे। प्लीज़ कमेंट करें।
कमेंट करके बताएं। ये देखिए जानवर, जंगली जानवर भाग रहे हैं, देख सकते हैं क्या? भाग गए हैं। आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़? बताए। मैं भी नहीं दिख रहा हूँ शायद। जी। कमेंट कमेंट ज़रूर करें। लाइक भी करते रहे, कमेंट भी करें। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। रोहित का पिता हवेली में आता है और अपनी पगड़ी सर से उतारकर हाथ जोड़कर कहता है, आपने बुलाया था मालिक? जमींदार कहता है, तुम्हारे बेटे को कैसे जीते हैं ये सिखाया नहीं तुमने? रोहित का पिता कहता है, क्या किया मालिक मेरे बेटों ने? जमींदार का नौकर कहता है, जमींदार जी के जंगल में बकरियां चराते हैं, बेर भी तोड़ते हैं, ऊपर से जंगल जमींदार जी का नहीं है सरकार का है कहता है। रोहित का पिता कहते हैं, मालिक ये मैंने ही कहा था उनको, जंगल सरकार का है कह के। उस दिन साहब लोग आए थे, वो बता रहे थे। जमींदार कहता है, अच्छा, उन शहरी लोगों पे यकीन है तुम्हें? हमारी बातें कुछ नहीं, खोलकर सुन लो कान खोलकर सुन लो सुदाम। इस गांव में जीना है तो हमें ही यहाँ की सरकार मानना होगा, और अगले इलेक्शन में हम एमएलए के लिए खड़े हो रहे हैं। अब बताओ तुम्हारी बेटों के गलतियों के लिए क्या सजा दे? रोहित का पिता कहता है, जो आप सही समझे माए बाप। बहुत दिनों के बाद कैसे आए सर? मैं तो अभी एक हफ्ता ही तो हुआ है पिछले शो को। बहुत लेट हुए हैं सदानंद जी आप। कमेंट कमेंट करते रहे सभी फ्रेंड्स, कमेंट करते रहे और लाइक भी करते रहे, क्योंकि लाइक से और कमेंट से ही हौसला बढ़ता है। जी वेलकम वेलकम, कोई बात नहीं सदानंद जी, कोई बात नहीं। बाकी सभी कमेंट करके बताएं कि कहानी अब तक की कैसी लग रही है आपको। मराठी में सदानंद जी, तो एक शायरी सुनाऊंगा मैं आपको। ये है या नहीं मालूम नहीं। एक मिनट हाँ।
मराठी शायरी तो याद नहीं है सदानंद जी, बाद में सुनाऊंगा आपको। अभी बाकी की कहानी सुनाता हूँ, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है चालू होने को। तो लास्ट में सुनाऊंगा आपको मराठी शायरी ज़रूर। तो सभी कमेंट करें और बताएं शायरी कहानी कैसी लग रही है। लाइक भी करते रहे, लाइक करने से हौसला बढ़ता है, तो ज़रूर लाइक और कमेंट करते रहे। फिर ज़मींदार अपने बेटे से कहता है, बेटा हो तोड़े हुए बेर गिन तो। ज़मींदार का बेटा भी रोहित की उम्र का ही होगा। वो गिनने लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 32 31 24 28 22 40 ऐसे करके गिन रहा था। उसे पढ़ाई में रुचि भी नहीं थी और वो ज़्यादा होशियार भी नहीं था, तो ऐसे पढ़ रहा था। तो तभी उसे गिनती भी नहीं आती थी और वो चारों बच्चे हंसने लगता है। रोहित कहता है, जमींदार जी इसे तो 20 के आगे गिनती ही नहीं आती। जमींदार गुस्से में कहता है, चुप कर हरामी की औलाद। और अपने बेटे से पूछता है, कितने हैं बेटा बेर? जमींदार का बेटा कहता है, पिताजी 200 बेर है, 200। रोहित, नहीं जमींदार जी 90 ही है, मैंने गिने हैं। जमींदार कहता है, मेरे बेटे पे उंगली उठाते हो तो सुदाम को 200 कोड़े मारे जाए और 200 रुपए बेर तोड़ने के लिए जाए। बकरियों को चराने के लिए जगह तो नहीं है सुदाम के पास, तो वो बकरियां जब्त करे। दोस्तों, आपके कमेंट और लाइक नहीं आ रहे तो अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ कमेंट और लाइक करें। प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट नहीं आ रही। चलो ठीक है, आगे की कहानी। रोहित का पिता, नहीं मालिक, बकरियां हमारी रोजी रोटी है। मालिक, भले आप 200 कोड़े और मार लीजिए मालिक, लेकिन बकरियां मत जब्त कीजिए। जमींदार एक ना सुना, कोड़े पे कोड़े बेहिसाब मारता गया। सुदाम को अधमरे हालत में घर छोड़ा गया। रोहित के साथ साथ घर के सभी लोग रो रहे थे, रोते रोते सो गए और 5-6 फिर इसके बाद कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। फिर इसके बाद 5-6 साल के बाद की कहानी है। तो ये कहानी मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप सुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, लाइक भी नहीं दिख रहे और कमेंट भी नहीं दिख रहे। तो बताएं।
अभी इसके आगे की कहानी जो है, अभी इस टाइम मैंने कहा कि यहाँ से 5-6 साल बाद की कहानी स्टार्ट होगी। तो 5-6 साल मतलब रोहित 16 साल का हो जाएगा, 10वीं पास कर लेगा। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है, प्यार मोहब्बत इश्क धोखा ये सब होगा, कॉलेज होगा, फ्रेंड्स होंगे, एंजॉयमेंट होगी, बहुत सारा होगा। तो कमेंट करके बताएं ज़रूर जल्दी से। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे की कहानी जो है मैं आपको अगले शो में सुनाऊँगा, जो अगले संडे को होगा। तो अभी एक दो शायरी सुना देता हूँ आपको, जो अच्छा लगे आपको। तो गौर से सुनिएगा। आंसू गिरते हैं तो गिरने दो, आंसू गिरते हैं तो गिरने दो, उन आंसुओं से नदियाँ बहकर समंदर भरते हैं तो भरने दो। आंसू गिरते हैं तो गिरने दो, उन आंसुओं से नदियाँ बहकर समंदर भरते हैं तो भरने दो। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है हम जिए या मरे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है हम जिए या मरे। खाना पीना छूट गया है फूलों की तरह मुरझा कर, मरता हूँ तो मरने दो, मरता हूँ तो मरने दो। और सुनिएगा शायरी, लाइक करते रहे, कमेंट भी करते रहे, कुछ भी दिख नहीं रहा, शायद नेटवर्क वीक होगा। तो अंधेरे से प्यार नहीं किया था हमने, अंधेरे से तो प्यार नहीं किया था हमने, तो फिर क्यों अंधेरा कर दिया मेरे जिंदगी में तुमने। रातों से भी डर लगने लगा है अब मुझे, रातों से भी डर लगने लगा है अब मुझे। मेरे जीवन के आसमां से चांद के साथ साथ चमकते तारे भी छीन लिए तुमने, चमकते तारे भी छीन लिए तुमने। क्या शायरी और कहानी अच्छी लगी है तो आप सभी बताएं, कमेंट करें। अभी 2-3 मिनट आपके कमेंट का वेट करूँगा। लाइक भी करते रहे, अगर नेटवर्क वीक भी हो तो आप कमेंट और लाइक करते रहे, मुझे भी तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले संडे को इंसान की कीमत का दूसरा भाग सुनाऊंगा। तो आप सभी कमेंट करके बताएं, किसी की भी कमेंट नहीं पहुंच रही है मुझ तक। लाइक करें। तो ठीक है भाइयों, आगे की कहानी अगले संडे को होगी, तो ज़रूर शो बुक कीजिएगा। और ये कहानी अगर किसी ने मिस करी है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है शायर जयदीप करके, शायर जयदीप करके मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का मज़ा लें। धन्यवाद, नमस्कार। शो को अब एंड करता हूँ। थैंक यू आप सभी को मेरा शो देखने के लिए, बुक करने के लिए।